हेलो एवरीवन। तो चलिए बेटा, आज हम डिस्कस करते हैं 9th क्लास के लिए जो हमारा 4th चैप्टर है। क्या है? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। क्या टॉपिक है हमारा? 9th क्लास के लिए 4th चैप्टर हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, देन उसके बाद समझेंगे कि हमारे पास ये टू वेरिएबल क्या फंडा है। ठीक है, तो सबसे पहले किसका फंडा पढ़ते हैं हम? लीनियर इक्वेशन का। याद कीजिए, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था पॉलिनोमियल। अब जैसे आपने पॉलिनोमियल हमने बोला तो आपके माइंड में पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ बात आई होगी। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के जब हमने टाइप्स पढ़े थे ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्रीज, क्योंकि पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था डिग्री के बिहाफ पर, पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था टर्म्स के बिहाफ पर। जब डिग्री के बिहाफ पर हमने पढ़ा था तो हमने बताया था कि जो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसको हम कह देते थे क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते थे? लीनियर पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल 1 डिग्री का होता था उसको हम पढ़ते थे लीनियर पॉलिनोमियल। और इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था वो होता था आपके पास ax प्लस b। ठीक है, और हमने बताया था पॉलिनोमियल जब कभी भी लिखा जाता है तो वो आपके पास p ऑफ x इक्वल्स टू लिखा जाता है। ठीक है, p ऑफ x वो क्या होता था मेरे पास? ax प्लस b। जहां पे ये x होता था ये वेरिएबल होता था, राइट। जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी होती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम वेरिएबल कहते थे। यहां पर x वेरिएबल है, ये आपके पास है। यहां पर कितने वेरिएबल हैं? 1 वेरिएबल है। यहां पर ये 1 वेरिएबल है। ठीक है, और ये हमारे पास होता था लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b, जहां पर आपके पास x है ये वेरिएबल है और जो a है ये इसका कोफिशिएंट है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x। यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई की टर्म होती है उसको हम उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। और जो b हमारे पास होता है ये आपके पास कांस्टेंट टर्म होती थी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म जो होती थी इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। बट ah जो एक टर्म है ये फ्लेक्सिबल होता है, डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ a पर, वैल्यू ऑफ x पर, कि जैसे जैसे x चेंज होगा इस ax की वैल्यू चेंज होती जाएगी। लेकिन यहाँ जो b है ये फिक्स रहेगा, हमारे पास फिक्स है तो हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये बात क्लियर है आपको? ये हमारे पास 1 वेरिएबल का लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि यहां पर इसकी डिग्री है 1, क्योंकि यहां पर x की डिग्री कितनी है? 1 है। अगर मैं 2 वेरिएबल की बात करता हूं बेटा तो यहां पर एक वेरिएबल और आ जाएगा x के साथ y। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है। व्हेन ए पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल्स टू क्वांटिटी, जब हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल किसी क्वांटिटी के इक्वल बनता है, इक्वल गिवन होता है। ठीक है, व्हेन ए पॉलिनोमियल गिवन टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी कांस्टेंट होना बहुत जरूरी नहीं होता, हम ये लिख सकते हैं व्हेन ए पॉलिनोमियल बिकम्स पॉलिनोमियल गिवन टू ए, हम इसको क्वांटिटी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी के आपके पास ये इक्वल गिवन होता है, हम इसको किसी भी नंबर के इक्वल गिवन लिख देते हैं, किसी भी नंबर के इक्वल गिवन होता है ये, तो हम उसको कह देते हैं इक्वेशन हो गया हमारे पास। लीजिए, ठीक है, कि व्हेन ए पॉलिनोमियल गिवन टू ए, गिवन टू given equal to a number, when a polynomial given equal to a number, जब एक नंबर के इक्वल दिया होता है हमारे पास तो हम उसको कह देते इक्वेशन बन गया ये। जैसे कि हम लिख देते थे ax प्लस b इक्वल्स टू, आपके पास 0 ही लिख दिया जाए या 0 के प्लेस पर कुछ भी लिख दिया जाए, इस केस में ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गया। डिग्री 1 है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन है 1 वेरिएबल का। यहां पर ये क्या है? 1 वेरिएबल है, और जो वेरिएबल है वो कौन है बेटा? x। ठीक है, अगर ऐसे हम 2 वेरिएबल्स बनाना चाहे तो हम लिख देंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स।
ठीक है, यहां पर वेरिएबल कौन हो गया बेटा, x और y। ये x और y वेरिएबल हो गए। देखो यहां भी पावर क्या है 1 और यहां भी पावर क्या है 1। तो ये लीनियर आपके पास इक्वेशन आ गया, क्योंकि सामने कांस्टेंट आपके पास इक्वल टू 0 आ गया ये, तो ये आपके पास क्या आ गया, एक लीनियर इक्वेशन आ गया 1 वेरिएबल का, सॉरी 2 वेरिएबल्स का, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स हो गया। ठीक है, अब देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं, याद कीजिए हमने जब बात की थी पॉलिनोमियल्स में, तो हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी, ठीक है, सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे। तो जब हम सॉल्यूशंस की बात करते थे तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, कि अगर वो लीनियर है इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल में बोलूं बेटा, और उस केस में मैं उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहूं, तो उसके सॉल्यूशन बनेंगे 1 सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जांपल देखिए, मैंने एक आपके पास लीनियर इक्वेशन लिख दिया 3x + 6 = 0। अब मैं कहता हूं इसका सॉल्यूशन बताओ, तो सॉल्यूशन मींस वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, हमें इस x का वैल्यू बताना है। सॉल्यूशन मींस वैल्यू ऑफ x, इस x का वैल्यू बताना है। तो वो क्या आ जाएगा बेटा, तो वो x आ जाएगा आपके पास किसके इक्वल, सबसे पहले हम सिर्फ इसको 6 को शिफ्ट करेंगे 0 के साथ, तो -6 हो जाएगा। और फिर मैं x की वैल्यू देखता हूं तो -6/3 यानी कि -2 आ गया। क्लियर हो गया। अब अगर हमारे पास देखिए 1 वेरिएबल का जब आपके पास होता है कोई भी इक्वेशन, तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है और हर बच्चे का सॉल्यूशन यही आएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, कि अगर इक्वेशन आपके पास ax + b = 0 की फॉर्म में स्टैंडर्ड, तो बेटा ax क्या हो जाएगा -b, तो x की वैल्यू हो जाएगा -b/a। जब हमें x फाइंड आउट करना है तो बाकी से हम सबको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे बारी बारी से। तो हमारे पास b को शिफ्ट किया 0 के साथ, माइनस हो गया, a डिवाइड में आ गया -b/a आ गया। लेकिन अगर यही इक्वेशन हो जाता वेरिएबल 2 वेरिएबल्स का, ठीक है, लीनियर इक्वेशन हो जाए ऑफ 2 वेरिएबल, तो उस केस में बेटा जब हम इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे, तो इस केस में जो सॉल्यूशंस आएंगे वो मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कैसे होंगे वो देखिए बेटा, हमारे पास ax + by + c = 0 है, तो हम क्या करते हैं बेटा, यहां से हम x और y की एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम यहां से फिर एक टेबल फॉर्म करेंगे, उस टेबल के अंदर हमने क्या रखा है ऐसे x और y। तो जैसे जैसे मैं x चेंज करता जाऊंगा आपके पास y की वैल्यू भी चेंज होती जाएंगी। तो इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं। ठीक है, हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो एग्जांपल देके मैंने लिख दिया x + y = 2 दिया हुआ बेटा। यह आपके पास लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का, यहां पर एक वेरिएबल हो गया x, एक वेरिएबल हो गया y। चलिए हम x की वैल्यू लिख सकते हैं 2 - y आ गया। जब हमने y को शिफ्ट किया, तो अब जैसे जैसे बेटा y चेंज होगा हमारे पास x चेंज होता जाएगा। अगर y की वैल्यू सपोज करो 0 है आपके पास, y की वैल्यू यहां 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगा 2 - y की वैल्यू 0 रख दिया हमने। ठीक है, तो किसके इक्वल आया, 2 के इक्वल आ गया। अगर y की वैल्यू हमने 1 रखा, तो x क्या आ जाएगा भाई, 2 माइनस y की वैल्यू 1, तो क्या आ गया 1 आ गया। हमने y की वैल्यू 2 रखा, तो x क्या आ गया आपके पास 2 माइनस y की वैल्यू 2, 2 - 2 क्या आ गया 0 आ गया। ऐसी है देखिए, आप x की वैल्यू y की वैल्यू 3 रखिए भाई, तो x क्या आ जाएगा मेरे बेटा आपके पास 2 माइनस y की वैल्यू 3 रखा, 2 - 3 आ गया -1। ठीक है, ऐसी अगर हमने सपोज कीजिए y की वैल्यू रख देता हूं मैं -1, तो इस केस में x क्या आएगा, तो इस केस में देखो यहां पे रखता हूं मैं 2 माइनस, भाई 2 माइनस का साइन तो पहले था, और फिर यहां पर यह है y, तो y की वैल्यू मैंने क्या रखा माइनस, y की वैल्यू मैंने यहां पर रख दिया -1, तो क्या आ गया 2 माइनस, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके हो गया +1, कुल मिला के 3 आ गया। तो क्या समझे आप कि जैसे जैसे आप y को चेंज करते जाएंगे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और यहां से हम y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं,
तो मैनी वैल्यूज रखने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आप क्या समझे बेटा, लीनियर इक्वेशन अगर आपके पास है 2 वेरिएबल का, तो जब हम उसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो क्या पॉसिबल होगा, मैनी सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं बेटा 4.1। तो सबसे पहले कहते हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें कहना है, कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग linear equation as a linear equation of 2 variables। ठीक है, ये हमारे पास बेटा कुछ लीनियर इक्वेशंस होंगी 1 वेरिएबल की, हमें उनको 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, y इक्वल्स टू -3। तो बेटा देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस -3 को यहां शिफ्ट कर देता हूं मैं y के साथ। ठीक है, तो ये हो गया y + 3 इक्वल्स टू 0। फिलहाल तक ये 1 वेरिएबल है, हमें इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको लिख देता हूं 0x + y + 3 इक्वल्स टू 0। बेटा 0x का मीनिंग क्या होता है, 0 ही तो होता है। 0x का मीनिंग क्या होता है, 0 ही तो होता है। और यहां पर 0 तो मैं किसी के साथ भी लगा सकता हूं। तो ये आपके पास 2 वेरिएबल हो गए x और y, और जहां पर x का कोफिशिएंट है जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो कौन है, 0। और अगर मैं y के कोफिशिएंट की बात करूं तो y के साथ कौन मल्टीप्लाई है, यहां पर 1। और देखिए 3x = 5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ये 5 को यहां शिफ्ट करूंगा माइनस हो जाएगा, 3x - 5 सामने आ गया 0। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने 5 को जब यहां शिफ्ट कर दिया तो यहां क्या बच जाएगा, 0। अब ये क्या बन जाएगा, 3x + y के साथ हमने रख दिया 0, क्योंकि 0y हो गया, और 0 को y से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 0। तो हम इसको लिख सकते हैं -5 इक्वल्स टू 0। यहां पर सब 2 वेरिएबल्स हो गए x और y। तो इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, जो आपका मन करे। जैसे कि हम इसका 6 पार्ट देखते हैं, 7 = 5x। तो हम क्या करें बेटा, इस 7 को इधर शिफ्ट कर देता हूं 5 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 5x यहां पर है, 7 यहां आएगा माइनस का हो गया, तो सामने इसके इधर क्या बच जाएगा, 0 बच गया। अब हमारे पास 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो इसको, तो हो जाएगा 5x + 0y - 7 इक्वल्स टू 0। 5x + 0y, जब y नहीं था तो हमने 0y लिख दिया उसको, -7 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? चलिए और देखते हैं बेटा। हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते करते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। हमें सबको ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखना है। फिर हमें क्या करना है, वहां पर उसमें a b c की वैल्यू बतानी है। जैसे फर्स्ट पार्ट कहता है बेटा 5 = 6x - 7y। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम जो 5 को यहां शिफ्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 6x - 7y, और ये 5 वहां से टोके चला गया, माइनस का 5 सामने आ गया 0। अब इसकी एक ही बात करते हैं बेटा, इसके साथ जरा कंपेयर करो इसको, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होती है ना। तो x के साथ कौन है, 6 कोफिशिएंट, और यहां पर x का कोफिशिएंट कौन है, a। तो a की वैल्यू क्या होगी, 6। फिर हम देखते हैं बेटा b यहां पर ये प्लस का b है y का कोफिशिएंट, और यहां पर y का कोफिशिएंट है -7। तो b की वैल्यू आ गया -7, और c की वैल्यू क्या आ गया बेटा, देखो यहां पर है प्लस का c, और यहां पर आ गया -5, तो c की वैल्यू आ गया -5। ठीक है, अब किसी भी पार्ट को कर सकते हैं। और देखिए हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, क्या कहता है, 3x = -y। ठीक है, हमें इसको किस फॉर्म में डालना है, ax + by + c की फॉर्म में डालना है। तो सबसे पहले इस y को यहां शिफ्ट कर दो,
तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई और सामने आ गया 0। ठीक है बेटा, तो देखिए यहां से हम इसको कंपेयर करते हैं यहां से, तो यहां x के साथ कोफिशिएंट 3 है और यहां पर x का कोफिशिएंट है a, तो a की वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। फिर ये y का कोफिशिएंट यहां पर 1 है और यहां पर y का कोफिशिएंट b है, तो b की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। मेरे बच्चा साथ में प्लस का c होना चाहिए था, यहां पर नहीं है, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, और पार्ट देखिए इसके, हम और पार्ट भी करेंगे अभी। और पार्ट देखिए आपके पास लिख दिया जाए, जैसे फोर्थ पार्ट की बात करते हैं इसके, कहता है 2x माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 10। तो सबसे पहले तो ज्यादा बेटर ये है कि आप 3 एलसीएम ले लीजिए। ये 3 एलसीएम आ गया, यहां पर 1 है, 3 को 2 से किया तो 6x आ गया, माइनस वाई इक्वल्स टू 10। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 30। 30 को यहां शिफ्ट किया, 30 कहां से है 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आ गया 6x माइनस वाई माइनस 30, क्या आ गया 0 आ गया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, हमें तो किस फॉर्म में लिख दिया, हमने इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिख दिया। तो हम कंपेयर करेंगे इसको, तो हेयर a की वैल्यू क्या है बेटा, जो x का कोफिशिएंट है यहां पर देखा 6 है और यहां पर देखा a है, तो बेटा जो x का कोफिशिएंट है वो a है, यहां पर देखा 6 है, तो a की वैल्यू आ गया 6। अब बेटा देखो y का कोफिशिएंट होता है b क्या होता है y का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, वो प्लस b होता है। यहां पर ही देखा तो y के साथ मल्टीप्लाई में कौन है -1, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, फिर प्लस का कांस्टेंट टर्म हो गया c, और यहां पर जो c है वो क्या है -30 कांस्टेंट टर्म, तो c की वैल्यू क्या आ गया -30। क्लियर है, हम ऐसे कितने भी पार्ट कर सकते हैं बेटा। जैसे कि हम इसका पार्ट देखते हैं, आपके पास 8th पार्ट की बात करते हैं, क्या कहता है आपके पास √2 x माइनस 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 5। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है बेटा वो ये होती है ax प्लस by प्लस c। ठीक है, तो हम क्या करेंगे √2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ, तो आ गया √2x, फिर √2 को -1 से किया तो माइनस का √2 प्लस 3y, और बेटा इस 5 को भी यहां शिफ्ट कर दिया तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो सामने क्या आ गया 0। तो यह आपके पास आ गया √2x प्लस 3y, ये 3y हो गया बेटा, और ये हो गया माइनस का साइन, देखना जरा ध्यान से, √2 माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं √2x, जरा ध्यान से देखना, प्लस 3y, बेटा दोनों कांस्टेंट है, यहां पर वेरिएबल नहीं है इनके साथ, एक्स वाई नहीं है इनके साथ, तो ये हो गए कांस्टेंट, तो यहां से माइनस कॉमन आ गया, तो √2 प्लस 5 सामने क्या आ गया 0। मेरी बात समझ गए, जिनके साथ वेरिएबल होते वो टर्म अलग होगी, जो नहीं हुआ वेरिएबल तो कांस्टेंट टर्म होगी। अब बेटा हमने इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से ax प्लस by प्लस c के साथ, तो यहां a कौन है, a है x का कोफिशिएंट, और यहां पर x का कोफिशिएंट कौन है √2, तो a की वैल्यू क्या आ गया आपके पास √2। b कौन है, y का कोफिशिएंट को हम b कहते हैं, यहां पर y का कोफिशिएंट है 3, तो b की वैल्यू हो गया 3। और c क्या होता है बेटा, जो कांस्टेंट टर्म होती है, और यहां पर देखो प्लस का c होना चाहिए, तो यहां पर c की वैल्यू क्या हो गया, देखिए यहां पर माइनस का साइन है तो माइनस का रहेगा क्या √2 प्लस 5, क्योंकि एक्चुअली c प्लस होना चाहिए था यहां पर, बट यहां पर माइनस का, इसका मतलब ये टर्म वैल्यू माइनस की है, समझिए, तो c की वैल्यू क्या आ गई भाई माइनस की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, हम कोई भी पार्ट देख सकते हैं बेटा इसमें, और देखिए अगर आप इसके और पार्ट्स करना चाहते हैं, जैसे कि हमने किया इसका 6 पार्ट क्या कहता है 1/3x इक्वल्स टू 1/2y प्लस 1। तो देखिए क्या करेंगे बेटा,
यहां हो गया 1/3x। यहां आपके पास ये 2 टर्म्स है तो हमने एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम आ गया क्योंकि ये 1/1 है, तो इस 1 का और 2 का एलसीएम 2 आ गया। तो ये 1 को y से मल्टीप्लाई किया, y रह गया 1y, और इस 2 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां मल्टीप्लाई, इसको यहां मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, ये 1x जो था इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उधर आपके पास 1y + 2 था, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई 3 से, क्रॉस में गया। तो यहां पर आपके पास 2 को x से किया तो 2x आ गया, यहां पर हमने 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y आ गया, और 3 को 2 से किया तो 6 आ गया। ठीक है, अब हमने सबको एक तरफ शिफ्ट किया तो क्या आ गया 2x, ये 3y यहां शिफ्ट होके आ गया -3y, और 6 यहां शिफ्ट होके आ गया -6, सामने क्या आ गया 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c = 0 के साथ। तो बेटा देखिए ध्यान से, a का मतलब हो गया x का कोफिशिएंट, और यहां पर x का कोफिशिएंट कौन है 2, जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो a की वैल्यू क्या हो गया 2 आ गया। b कौन होता है, जो y का कोफिशिएंट होता है, और यहां पर y का कोफिशिएंट कौन है -3, तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चा -3। ठीक है, और देखेंगे c होगा प्लस का c होता है कांस्टेंट टर्म, बट यहां पर ये -6 है, तो c की वैल्यू क्या आ गया -6। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये क्या कहता है, हमें जो है कुछ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है। जैसे कि फर्स्ट कहता है, ठीक है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन की स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट कहता है ए मैन इज, थ्राइस होता है 3 टाइम्स, क्या है, ए मैन इज थ्राइस, THRICE, थ्राइस, थ्राइस होता है 3 टाइम्स, ओल्ड एज हिज सन, एज ओल्ड एज हिज सन। तो देखिए बेटा कुछ जो है ना, कुछ एज तो इस मैन की होगी और कुछ एज इस सन की होगी, तो फिर हम कंडीशन बनाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, लेट मैन प्रेजेंट एज, एज हमेशा प्रेजेंट लेके चलना होता है बेटा, क्योंकि अगर हमें आज की एज पता है तो हम आपके पास फ्यूचर की और आपके पास पास्ट की एज बता सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट एज हमने मैन की मान लिया x ईयर्स। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या हो गया, लेट सन्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज बेटा हमने बेटे का प्रेजेंट एज जो लिया वो हो गया y ईयर्स। तो कंडीशन क्या कहता है, बाई कंडीशन, कंडीशन क्या कहता है कि मैन इज थ्राइस होता है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, कि आदमी की जो एज है, ठीक है, मैन एज जो है वो किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज, अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स है। उसने कहा मैन इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो मैन की एज कितनी है x ईयर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, और बेटी की एज क्या है y, हमने 3y को यहां शिफ्ट किया तो x - 3y इक्वल्स टू क्या आ गया 0 आ गया। तो ये लीजिए आपके पास ये हो गया एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म। और देखिए बेटा हम थर्ड के और पार्ट करते हैं, अभी थर्ड का और पार्ट देखते हैं बेटा क्या कहता है, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर। क्या कहता है आपके पास सेकंड पार्ट में, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 36 मीटर। ठीक है, किसी भी रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर हो 36 सेंटीमीटर मीटर, वो देख लेना आप, जो भी आपके पास यहां पर सेंटीमीटर में ही बेटा। तो बेटा रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर जो होता है वो तो हम कब बता पाएंगे, जब हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता होगा। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
बेटा हमने रेक्टेंगल का लेंथ ले लिया x सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, और वो हमने क्या ले लिया y सेंटीमीटर। बेटा हमने लेंथ लिया रेक्टेंगल का x सेंटीमीटर, ब्रेथ हमने लिया रेक्टेंगल का y सेंटीमीटर। तो अब हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं अपनी तरफ से। बेटा मैं पेरीमीटर अगर देखता हूं रेक्टेंगल का तो वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ जो है पेरीमीटर का, पैरामीटर होता है किसी भी रेक्टेंगल का। तो क्या आ गया बेटा 2 इंटू लेंथ एक्स प्लस ब्रेथ वाई। चलिए 2 हो गया भाई आपके पास, क्लियर है बेटा। हमारे पास ये आ गया, देखिए ध्यान दीजिए, हमने पैरामीटर फाइंड आउट किया तो आया 2 इंटू एक्स प्लस वाई, बट कंडीशन कहती है कि पैरामीटर तो कितना है 36। तो बाय द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि इसका जो पेरीमीटर है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये किसके इक्वल आएगा 36 के इक्वल आएगा। 2 डिवाइड में गया तो मेरे बेटा x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गया 36 डिवाइड बाई 2 18 आ गया, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गया 18। और अगर मैं इस 18 को शिफ्ट कर देता हूं तो x प्लस वाई माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। ठीक है, और देखिए क्या कहता है बेटा आपके पास, द एज ऑफ संजना इज लेस देन द एज ऑफ हर ब्रदर बाई 5 years। बेटा यहां पर 2 है, एक संजना है एक उसका ब्रदर है। थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो हमने बताया जब एज की बात की जाती है तो एज हमेशा प्रेजेंट एज ली जाती है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ संजना क्या हो गया बेटा x years। संजना की प्रेजेंट एज क्या हो गई x years, एंड प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर, ब्रदर की प्रेजेंट एज जो हो गई y years। तो क्या कहता है बेटा समझना, बाय कंडीशन, कंडीशन क्या कहता है कि संजना की जो एज है वो किसके इक्वल है 5 year लेस, ये कहता है लेस देन द एज ऑफ हर ब्रदर बाय 5 year। संजना की एज कम है अपने भाई से, कितनी 5 years। ठीक है, तो यानी कि यह क्या कहता है कंडीशन कि जो एज ऑफ संजना है, एज ऑफ संजना ये किसके इक्वल है 5 year लेस देन एज ऑफ ब्रदर, उसके भाई से 5 साल कम है। अब संजना की एज आप क्या लेके चल रहे हैं x इक्वल हो गया, भाई ब्रदर की एज क्या लेके चल रहे हैं आप y। ठीक है, और इस y से 5 लेस क्या हो जाएगा -5। तो संजना की एज किसके इक्वल आ गई, भाई की एज y उससे 5 लेस। ठीक है, संजना की एज x किसके इक्वल आ गई, भाई की एज y उससे 5 लेस। तो हम सबको शिफ्ट करते हैं x के साथ। तो x ये y यहां प्लस का था शिफ्ट होके आ गया माइनस का y, ये 5 यहां प्लस का था शिफ्ट होके आ गया प्लस का 5, सामने आपके पास आ गया 0। ये आपके पास बन के आ गया कि लीनियर इक्वेशन। ये क्या बन के आ गया मेरे बच्चा आपके पास एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, समझ गए, आगे देखिए बेटा। आगे अगर हम बात करते हैं तो क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहता है आपको the age of there are two numbers m and n such that 3 times m is 10 more than n। बेटा देखिए यहां पर 2 नंबर है, 4 पार्ट की बात करते हैं। यहां पर 2 नंबर है m और n। तो क्या कहता है ये
बाय द कंडीशन, इस क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, कहता है आपके पास 3 टाइम्स ऑफ m, 3 टाइम्स ऑफ m किसके इक्वल है, इक्वल है 10 मोर देन n, 10 मोर देन n, n से 10 ज्यादा है। तो बेटा अगर हम इस m का 3 टाइम्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, m का 3 टाइम्स 3 है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10 मोर देन n, n से 10 ज्यादा, तो वो हो जाएगा n और उससे 10 ज्यादा n प्लस 10। ठीक है, n को हमने यहां शिफ्ट किया तो 3m माइनस n हो गया, 10 को यहां शिफ्ट किया माइनस 10 हो गया, सामने क्या आ गया 0, और ये हमारे पास बन के आ गया एक लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, और पार्ट देखते हैं बेटा, हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। तो फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या कहता है, इफ 1 इज एडेड टू ईच ऑफ द 2 नंबर देयर रेशियो बिकम्स 1/2। देखिए क्या कहता है फिफ्थ पार्ट में, आपके पास 2 नंबर्स हैं, लेट भाई नंबर्स हमने मान लिया आपके पास x और y, ये 2 नंबर्स हैं x और y, तो हमारे पास इनका जो आपके पास क्या कहता है, इफ 1 इज एडेड टू ईच, दोनों में 1 ऐड कर दिया जाए, 1 इज एडेड टू ए, इफ 1 इज एडेड टू ईच, दोनों में हमने 1 ऐड कर दिया, तो सर जी न्यू नंबर्स क्या बन गया आपके पास, न्यू नंबर्स बन गए बेटा आपके पास, एक तो x प्लस 1 बन जाएगा और एक y प्लस 1 बन जाएगा, एक तो x प्लस 1 बन जाएगा और एक y प्लस 1 बन जाएगा। क्लियर है, तो बाय द कंडीशन, अब कंडीशन क्या कहता है कि अगर इन 2 नंबर्स का रेशियो देखते हैं, भाई नंबर x और y थे, दोनों में हमने 1 ऐड कर दिया, नंबर बन गए, तो इस केस में इनका जो रेशियो आ गया x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1, ये रेशियो किसके इक्वल हो गया, 1/2 के। बेटा रेशियो का मतलब होता है उनका डिवाइड, ठीक है, ओवर, तो आपके पास x प्लस 1 ओवर y प्लस 1 किसके इक्वल हो गया, 1/2। चलो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 यहां आएगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1, और ये y प्लस 1 यहां जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू वाई प्लस 1, क्या आ गया बेटा, 2 को मल्टीप्लाई किया x से तो हो गया 2x, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आ गया 2, इक्वल्स टू 1 को क्या, तो आपके पास y प्लस 1। चलिए बेटा हमने शिफ्ट किया, तो ये हो गया 2x माइनस वाई, ठीक है, या हम पहले इसको लिख ही देते हैं 2x प्लस 2, यहां पर 2x प्लस 2 था, y को शिफ्ट किया माइनस वाई हो गया, और इस 1 को शिफ्ट किया तो माइनस 1, सामने क्या आ गया 0, ये आ गया 2x, साथ में बैठा हुआ है माइनस का y, प्लस का 2 और माइनस का 1, तो प्लस का 1, सामने क्या आ गया 0, यह हमारे पास बन के आ गया एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और देखिए, और देखिए लास्ट पार्ट क्या कहते हैं बेटा, 6 पार्ट की बात करते हैं हम। 6 पार्ट क्या कहते हैं, 1 सेज गिव मी 10, क्या कहता है, 1 सेज गिव मी 10, यानी कि 2 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड कहता है आपके पास गिव मी 10 आई सेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। बेटा उनके पास कुछ अमाउंट पहले से ही है, एक फ्रेंड है ए, एक फ्रेंड है बी, तो लेट हमने मान लिया अमाउंट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, भाई फर्स्ट फ्रेंड का अमाउंट हमने मान लिया उसके पास है x रुपीज, ठीक है, अमाउंट ऑफ सेकंड फ्रेंड, भाई सेकंड फ्रेंड का हमने मान लिया y रुपीज, पहला फ्रेंड है उसके पास कितना अमाउंट है x रुपीज, दूसरे फ्रेंड के पास कितना अमाउंट है y रुपीज। अब देखिए बाय द कंडीशन, अब बेटा देखिए समझिए किस चीज को, इंटरेस्टिंग सी बात है, ये हो गया अमाउंट पहले फ्रेंड का इक्वल टू ये हो गया अमाउंट दूसरे फ्रेंड का, ये इक्वल नहीं है इनके पास अभी, ठीक है, इक्वल नहीं है, कम ज्यादा हो सकते हैं, ये पहले फ्रेंड का अमाउंट हो गया दूसरे फ्रेंड का,
पहला फ्रेंड क्या कहता है, गिव मी 10, कि तुम अपने 10 रुपीज मुझे दे दो, कि तुम्हारी पॉकेट में से 10 रुपीज तो कम करो। ठीक है, एक फ्रेंड कहता है तुम्हारी पॉकेट से 10 रुपीज निकालो और मुझे दे दो। पहला वाला फ्रेंड कहता है दूसरे से कि अपनी पॉकेट से 10 रुपीज निकालो। तो भाई इसने वाई जो इसके देखिए जो आपके पास सेकंड फ्रेंड थे, इसके पास कितना अमाउंट था, वाई अमाउंट था, वाई रुपीज थे। इसने यहां से 10 रुपए निकाल लिए तो -10 हो गए। सपोज करो उसके पास 30 रुपीज था, तो 30 से 10 निकालेगा तो भाई 30 - 10 20 बच जाएंगे उसके पास। और वो 10 इसने किसकी पॉकेट में डाल दिया, फर्स्ट फ्रेंड की पॉकेट में। तो फर्स्ट फ्रेंड की पॉकेट में जाके ये प्लस हो जाएगा क्योंकि उसके पास ज्यादा हो गए। समझ गए, एक फ्रेंड का अमाउंट था x, एक फ्रेंड का अमाउंट है y। तो फर्स्ट फ्रेंड क्या कहता है, कहता है मित्र अपने y रुपीज में से आप 10 रुपीज मुझे दे दो। आपके पास जो y रुपीज है उसमें से 10 रुपीज मुझे दे दो, यानी कि इस y में से इसके 10 रुपीज लेस हो गए और वो दूसरे फ्रेंड को दे देता है यहां पर। तो ये कहां जाकर ऐड हो जाएंगे, यहां चला जाएगा। अब फर्स्ट कहता है इफ यू गिव मी 10 रुपीज, कि तुम मुझे अपने 10 रुपए दे देते हो तो मेरा जो अमाउंट है आई विल बिकम 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो मेरा जो अमाउंट है वो तुम्हारे अमाउंट का 6 टाइम्स हो जाएगा। पहला फ्रेंड क्या कहता है कि मित्र तुम अपने 10 रुपीज मेरी पॉकेट में डाल दो। तो भाई जब वो यहां से निकालेगा तो यहां तो माइनस होगा और यहां डालेगा तो यहां प्लस होगा। तो पहला मित्र क्या कहता है, पहला फ्रेंड, कि जो मेरा अमाउंट है यानी कि मेरा ये जो अमाउंट आया ये तुम्हारे अमाउंट का ये जो अमाउंट आया इसका 6 टाइम्स हो जाएगा, कि मेरा जो अमाउंट है वो 6 टाइम्स हो जाएगा तुम्हारे अमाउंट का। तो क्या हो जाएगा, x + 10 = 6 को y से मल्टीप्लाई किया 6y और 6 को 10 से किया -60। और यहां से क्या हो जाएगा बेटा, मैं बोलूँ एक मिनट बस, ये बेटा यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो x + 10 -6y और ये बेटा -60 यहां गया, +60 सामने क्या आ गया 0। तो बेटा ये हो गया x - 6y और ये +10 और +60 कुल मिला के हो गया +70 सामने आ गया 0। ये आपके पास बन के आ गया एक लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है बेटा, तो हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा, हमने बताया कि लीनियर इक्वेशन होते हैं उसके मेनी सॉल्यूशंस होते हैं अगर वो 2 वेरिएबल का है तो, और अगर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, बट अगर 2 वेरिएबल का है तो मेनी सॉल्यूशंस होगा। तो यहां से हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1, कौन सी एक्सरसाइज है आपके पास, एक्सरसाइज 4.1, ये कंप्लीट हो गई है। आप विद एग्जांपल इसे करेंगे। थैंक यू।